Good morning students, welcome CR International School online videos. Students, today we are taking our 7th chapter from Honeycomb. Okay, the chapter name is the invention of Vita Vonk. Invention means आविष्कार करना, कुछ create करना. Vita Vonk is the name of a person. Okay, चलिए. Before you read, who are the oldest people you know? What are the oldest things you have in your house? इस चैप्टर को रीड करने से पहले कुछ बातें हैं क्या. Who are the oldest people you know? ऐसा कौन सा पर्सन है oldest people? सबसे बूढ़े लोगों को आप जानते हो. What are the oldest things you have in your house? की सबसे पुरानी चीज आपके घर में कौन सी है? In your city, in your town or in your village, कहीं पे भी सबसे पुरानी चीज. How old are they? कितनी पुरानी है वो? Have you ever wished that you were older? क्या आपने कभी ऐसी कोई विश मांगी कि आप older हो जाए, मीन्स बूढ़े हो जाए? Have you wished that you could grown up in a hurry? क्या कभी आपने कोई ऐसी विश मांगी कि आप जल्दी से बड़े हो जाए? बच्चों बोलते जल्दी से बड़ा हो जाओ, तो कभी कोई आपने ऐसी कोई विश मांगी है? चलिए, let's read our chapter. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people younger. मिस्टर विली ने एक वोंका विटे एक आविष्कार करना, एक इन्वेंट करना शुरू किया, और उसमें क्या होता है, जो लोगों को ज्यादा यंगर कर देता है, जवान बना देता है उनको. बट वोंका विटे इज टू स्ट्रॉन्ग. लेकिन वोंका विटे जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था. सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस. कुछ लोग उस वोंका विटे के आविष्कार की वजह से कुछ लोग डिसअपियर हो गए, मीन्स गायब हो गए, क्योंकि जो उनकी एज थी वो माइनस में चली गई. माइनस मीन्स इतनी डाउन हो गई कि वो गायब ही हो गए, माइनस में हो गई उनकी. वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स माइनस 87. एक पर्सन जो था, जो 87 ईयर्स बैक हो जाता है, यानी कि 87 ईयर्स छोटा हो जाता है वो, विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक. इट मीन्स कि उसे इस उम्र में, इस एज में आने के लिए 87 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा. चलिए, लेट्स स्टार्ट पार्ट 1. मिस्टर वोंका सैड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माय स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. मिस्टर वोंका कहते हुए कि एक बार मैं अपनी स्लीव्स को, यानी कि अपनी बाहों को गोल करता हुआ अपने काम को शुरू करता हूँ. वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माय ब्रेन. स्क्वीज्ड मीन्स जोर डालते हुए, अपने दिमाग पर जोर डालते हुए. सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपी, कुछ न्यू रेसिपी सोचता हूँ, कुछ नया, कुछ आइडियाज सोचता हूँ. आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्डेस्ट. भाई मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना है, कुछ ऐसा इन्वेंट करना है जिससे लोग जो है बूढ़े होते चले जाएं. आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम. और वो चिल्लाया क्योंकि उसके दिमाग में कुछ आइडियाज आने शुरू हो गए थे. व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? अब उसने सोचा कि सबसे पुरानी चीज वर्ल्ड में कौन सी है, सबसे पुरानी. व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स? कौन सी चीज सबसे ज्यादा लंबे समय तक लिविंग रह सकती है, जिंदा रह सकती है? अ ट्री, चार्ली सेड. चार्ली ने बोला एक ट्री होता है जो सबसे ज्यादा जीता है. राइट यू आर, तुम सही कह रहे हो चार्ली. बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री? भाई कौन सा ट्री? नॉट द डोगलास फिर, नॉट द ओक, नॉट द सिडार. नो माय बॉय, इट इज अ ट्री कॉल्ड ब्रिस्टल कॉर्न. उसने बोला कि कौन सा ट्री सबसे लॉन्ग लाइफ रहता है? कौन सा? डोगलास? नो. ओक? नो. सिडार? नो. इट्स अ नेम ऑफ अ ट्रीज. दीज आर द नेम ऑफ द ट्रीज. फिर उसने जवाब देते हुए बोला ब्रिस्टल कॉर्न. Bristol cone pine that grows upon the slope of the Wheeler Peak in Nevada. नेवेडा में वो ग्रोन होता है, बड़ा होता है, और स्लोप्स पर, कहाँ पर? नेवेडा में बड़ा होता है. और व्हीलर पीक यानी कि वो चोटी पर, चीड़ की, ब्रिस्टल कोन ऐसा होता है जो चीड़ के पेड़ों को व्हीलर की चोटी में उनको देख सकते हैं. बहुत चोटी जो है वो
व्हीलर चोटी की ढलानों में, स्लोप्स पर उसमें उगता है वो, और यूएसए में। You can find Bristol cone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. और तुम आज भी ब्रिस्टल कोन को देख सकते हो क्योंकि वो 4,000 ईयर्स यानी कि 4,000 ईयर्स वो पुराना है, बूढ़ा है। दिस इज फैक्ट चार्ली आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट क्या होता है बेटा? वो जो पेड़ की यानी कि स्टडी ऑफ ट्रीज, जो पर्सन ट्रीज के बारे में स्टडी करता है उनके बारे में बताता है। जैसे डेंटिस्ट हो गए, टीथ का हो गया हमारा, तो वो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट क्या है? जो ट्रीज के बारे में हमें बताता है, स्टडी ऑफ ट्रीज, उसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। तो उससे जाकर पूछना चाहिए, क्योंकि पेड़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो हमें ज्यादा अच्छे से बताएगा, तो उससे जाकर पूछना चाहिए यू लाइक एंड यू look that word up in the dictionary when you get home, will you please? So that scared me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. उसने डिक्शनरी लेने के बाद वहां से और अपने उस पे काम करना शुरू कर दिया, और क्या वहां से उठ के वो चला गया कहाँ पर? अब पूरे वर्ल्ड से, यानी कि पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से सबसे पुरानी चीजों को इकट्ठा करने में चल पड़ा वो। जहां भी जो भी सबसे पुराना मुझे मिलेगा उसको मैं इकट्ठा करके वहां से लेकर आऊंगा। तो वो चीजें कौन सी थी अब वो बता रहे हैं। अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4,000 years old Bristol cone pine। सबसे पहले तो उसने क्या लिया? 4,000 पुराना Bristol cone, जो ट्री के बारे में जिसने बताया। नेक्स्ट, the toenail clippings from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich गेग्रोविच। यानी कि फिर उसने अपनी टो नील क्लिपिंग मीन्स जिसकी पैर की जो उंगलियां थी उसका नाखून भी उखड़ा हुआ था, उतरा हुआ था, और जो 168 वर्ष यानी 168 इयर्स एक रूस का एक फार्मर था जिसका नाम था पेट्रोविच गैग्रोविच, उसकी वो क्या लेकर आया? पैर की उंगली के क्लिपिंग्स यानी कि उतरे हुए वो जो नेल्स थे। एंड नेक्स्ट, एंड एग लेड बाय 2,000-year-old tortoise belonging to the king of Tonga। और एक एग लेकर आया जो 200 साल पुराना था, 200 साल पुराना था, और एक टोर्टोइज का एग था, वो किससे बिलोंग करता था? टोंगा के एक राजा का था। नेक्स्ट, द विस्कर्स ऑफ अ 30-year-old cat called Crumpets। विस्कर्स मीन्स मूछे, दाढ़ी मूछ लेकर आया किसकी? कैट की जो 36 year old थी, उसकी विस्कर्स लेकर आया। अ टेल ऑफ 207-year-old gain track from तिब्बत। वहां से 207 यानी कि 207 पुराना जो था, वहां से चूहे की, राट की टेल लेकर आया, पूंछ लेकर आया। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रिमक्लैनिन लिविंग इन अ केव ऑफ माउंटेन पोपोकेटेपल। वहां से 97 ईयर्स की पुरानी बिल्ली थी, बूढ़ी बिल्ली थी, उसके ब्लैक टीथ लेकर आया, काले दांत लेकर आया, जो माउंट पोपो कैटेपेटल में की गुफा में रहती थी। ठीक है। The knuckle bones of a 700-year-old catalu from Peru। और नकल बोन्स मीन्स उंगलियों की जो हड्डियां होती है उनको नकल बोन्स बोलते हैं। नकल बोन्स लेकर आया जो 700 पुरानी थी, कैटालू की पेरू से वो लेकर आया। ये सारी चीजें उसने वर्ल्ड में घूमकर ये सारी चीजें उसने इकट्ठी कर दी जो सबसे पुरानी थी, ओल्डेस्ट थिंग्स जो थी। ओके, नाउ सेकंड, all over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each of them। अब मिस्टर वोंका ने ये बोलना स्टार्ट किया कि उसने पूरे, वो कहते हैं कि मैंने सारे वर्ल्ड की जितने भी एंशिएंट एनिमल्स थे, पुराने एनिमल्स थे, उन सब की जो जो चीजें मेन थी, बट लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो उनके लिए थी वो मैं उनसे लेकर आ गया हूँ। A hair, an eyebrow, or sometime it was no more than ounce or two of the jam scraped from between its two while it was sleeping। और कई बार तो
मुझे उनका जैम यानी कि ये चीजें निकालने के लिए जब वो सो रहे थे, मुझे उनके स्क्रैप मतलब छीनना भी पड़ गया, उनको सोते हुए उनसे मैं छीन कर लेकर आया हूँ ये सब चीजें. I tracked down the whistle pig, the bobolink, the skyrock, the polyfrog, the grange curlew, and the stinging slug, and the venomous squirrel who can spit poison right into our eye from the 50 yards away. अब उसने बोला कि ये सब चीजें यानी कि थोड़ा थोड़ा कहता है मैं हिस्सा उनसे लेकर आ गया था, किसी की एक आंख ले ली, किसी का बाल ले लिया. तो कभी कभी तो ऐसा हुआ कि एक आउंस यानी कि एक ओस इतना दूर नहीं था मैं उनसे, कि वो इतना दूर नहीं था कि वो मुझे खुरच कर स्क्रैच करके अपने पंजों में वो दबा सकते थे मुझे. ठीक है. तो विसल पिग यानी कि उसने क्या क्या इकट्ठा किया, विसल पिग यानी कि एक सीटी बजाने वाला पिग लिया, बोबोलिंक लिया, अमेरिकन बर्ड है, बोबोलिंक इज अमेरिकन बर्ड, द स्काईरॉक, द पोलीफ्रॉग, द गेट कैलो एंड द स्टिंगिंग स्लग, ये सारी चीजें उसने वहां से इकट्ठी की. ये सब चीजें लेकर आया जो सबसे ज्यादा जहरीली, यानी कि इतनी जहरीली कि अगर उनसे हम 50 यार्ड्स भी दूर है तो भी उनका जो पॉइजन है वो हमारी आंखों तक पहुंच सकता है. इतनी जहरीली, इतनी पॉइजनस चीजें थी. बट देयर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम नाउ. पर अब वो टाइम नहीं है कि मैं उन सब जानवरों के बारे में, उन सब एनिमल्स के बारे में तुम्हें मैं बताऊं चार्ली. Let me just say quickly that at the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, भाई ये सब छोड़ो, अब ये बात करता हूँ कि उन सब चीज़ों को मैंने जब इकट्ठा किया, उनको मैंने बॉईल किया, मिक्स किया. इतना बॉईल मिक्स करने के बाद मेरे रूम में आई प्रोड्यूस 1 टीनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड. मेरे रूम में क्या क्रिएट हो गया, 1 कप ऑयली ब्लैक लिक्विड यानी कि काला लिक्विड जो है वो क्रिएट हो गया, बन गया. And gave 4 drops to a brave 20-year-old ओम्पा लोम्पा volunteer to see what happened. और उसने उस लिक्विड की 4 ड्रॉप्स, 4 बूंदे, 4 ड्रॉप्स उसने किसको दे दी, ओम्पा लोम्पा को दे दी. एक वॉलेंटियर को, एक पर्सन को 4 ड्रॉप्स उसकी दे दी. What did happen? चार्ली आस्क. अब आज चार्ली ने पूछा कि फिर क्या हुआ था. It was fantastic, बहुत अच्छा हुआ. क्राइड मिस्टर वोंका, बहुत चिल्लाकर उसने बोला कि तो बहुत अच्छी इंसिडेंट हुआ था, बहुत अच्छी घटना थी. द मोमेंट ही swallowed it, जैसे ही उसने वो 4 बूंदे अपने अंदर ली, चबाई उसको, he began wrinkling and shriveling up all over and his hair started dropping off. और जैसे ही उसने वो 4 बूंदे चबाई तो उसकी क्या हुई, झुर्रियां आनी फेस पे शुरू हो गई. रिंकल मीन्स झुर्रियां आनी शुरू हो गई, शिवलिंग मीन्स सिकुड़ना शुरू हो गया, वो सिकुड़ना. एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग, और उसके बाल जो थे वो गिरने शुरू हो गए, झड़ने शुरू हो गए. एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, उसके दांत गिरने शुरू हो गए. एंड बिफोर आई न्यू इट, जैसे ही मैं ये जान पाता, कुछ समझ पाता, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75. और वो किस में बन चुका था, एक बूढ़ा व्यक्ति बन चुका था, बूढ़ा पर्सन बन गया था वो. उसकी एज बन गई थी 75. एंड thus my dear Charlie was Vita Wong invented. और वो कहते हैं कि मेरे प्यारे डियर चार्ली को बोलते हैं कि विटा वोंग का, यहाँ से विटा वोंग का आविष्कार हुआ. ओके, सो विटा वोंग एक इन्वेंट किया था उसने, जो उसने खुद अपने ऊपर ही आई थिंक टेस्ट किया, तो वो 75 इयर्स का पर्सन वो बन गया. ऑलराइट, दिस इज अ चैप्टर. नाउ आई एम सेंडिंग यू the word meanings. Just listen carefully this video. Okay, tomorrow I will send you the word meaning and the question answers. Just note down in your notebook and send it to me on my WhatsApp number. Okay, have a good day, students.